जे अध्याय 3 डिस्कनेक्ट किया गया प्रकटीकरण। मुझे समझ में नहीं आता कि यह आदमी क्या कह रहा है, शाहिस्ता चिल्लाई, स्पष्ट रूप से निराश। ओम शास्त्री एक क्षण के लिए चुप रहे और फिर बिना किसी चेतावनी के अपने मादक पदार्थ से जाग गए। उनके अचानक होश में आने से टीम के सदस्यों को झटका लगा और उन्हें लगा कि उनके पास उनसे निपटने के लिए पर्याप्त समय है। शाइस्ता, जो ओम शास्त्री के सबसे निकट बैठी थी, चिंतित हो गई और उनसे दूरी बनाने की कोशिश करते हुए आश्चर्यचकित होकर कुर्सी से गिर पड़ी। कमरे में मौजूद बाकी सभी लोग अकड़ गए। शाहिस्ता के तर्कसंगत दिमाग ने तर्क दिया कि यह असंभव था, यह 1 घंटा भी नहीं हुआ है। वह कैसे होश में आया? 300 से अधिक रोगियों के उनके अनुभव में कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सम्मोहन से इतनी अचानक नहीं जगाया गया था, जिसमें शारीरिक अशांति का कोई संकेत नहीं था। डॉक्टर बत्रा भी उतने ही स्तब्ध और विचलित थे। दवाइयों के बारे में उनके ज्ञान ने उन्हें बताया कि इंजेक्शन दिए जाने के 8 घंटे से भी कम समय में रोगी को होश नहीं आ सकता। ओम को इंजेक्शन लगाए 1 घंटा भी नहीं हुआ था। इसने डॉ. बत्रा द्वारा अध्ययन और अभ्यास किए गए सभी मानदंडों का उल्लंघन किया। एलएसडी भी भयभीत था और इसे छिपाने में बुरा था। उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। थे तो उनका लहजा शांत और शांत होता था। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आप लोग क्या चाहते हैं? वह निराश लग रहा था। डॉक्टर शाइस्ता ने ओम शास्त्री की पूछताछ का कोई जवाब नहीं दिया। उसने कमरे के पार डॉ. श्रीनिवासन को देखा। ओम भी उसकी ओर मुड़ा। आप यहाँ हैं क्योंकि हमें कुछ जवाब चाहिए। हम क्या चाहते हैं? आपके पास जो जानकारी है, उसके अलावा और कुछ नहीं, डॉ. श्रीनिवासन ने अपने मजाकिया लहजे में कहा। आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? ओम ने जारी रखा। शास्त्री जी, अभी ज्यादा कुछ नहीं। बस इतना है कि ओम शास्त्री असली आप नहीं हैं, कि आप बंदा बहादुर और संजय नामक किसी व्यक्ति को जानते हैं, और आप विदुर और विष्णुगुप्त थे, अन्य नकली नाम जो आपने इस्तेमाल किए थे। ओम शास्त्री ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और दर्द और दुख की लहर उनके चेहरे को पार कर गई। इस पर डॉ. श्रीनिवासन ने अपना आपा खोते हुए आधिकारिक लहजे में कहा, मैं डॉ. श्रीनिवासन राव हूँ, जो राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना संसाधन संस्थान से सेवानिवृत्त वैज्ञानिक है। अब मैं इस समूह का नेतृत्व कर रहा हूँ। ओम ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। डॉक्टर बत्रा ओम को फिर से इंजेक्शन लगाने के लिए उसके करीब चले गए। ओम ने शुरू में विरोध करने की कोशिश की और एक चीख छोड़ दी। मैं मिडाजोलम, फ्लूनेट्राजेपम, बार्बिटुरेट्स और एमोबार्बिटल से प्रतिरक्षित हूँ। यह आपकी मदद नहीं करेगा। फिर से होश खोने से पहले ये ओम के आखिरी शब्द थे। ओम की चीख ने 2 गार्डों को उसे पकड़ने के लिए दौड़ाया। डॉक्टर बत्रा ने मादक पदार्थों के मिश्रण का गठन करने वाली दवाओं के नाम सुनकर अपनी हैरानी छिपाई और उन्हें एक बार फिर इंजेक्शन लगाया। ओम को नींद आने लगी। डॉक्टर शाइस्ता ने ओम शास्त्री के निर्देशन में शुरुआत की। डॉक्टर श्रीनिवासन की स्पष्ट झलक। ऐसा करते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह लगभग चीख पड़ा, चिन्ना। सभी के सिर ध्वनि की ओर मुड़ गए, चकित हो गए। क्या? डॉक्टर बत्रा ने उलझन भरी आवाज में पूछा। वह आदमी डॉ. श्रीनिवासन को ऐसे देखता रहा मानो वह बहुत लंबे समय के बाद उन्हें देख रहा हो। डॉ. श्रीनिवासन नाराज थे, उसे लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। वीरभद्र भी इस घटना से चकित थे। वह इस तरह के आदमी से कभी नहीं मिला था। अचानक रुई के टुकड़े वाली हथेली ने ओम शास्त्री की नाक को पीछे से ढक दिया। रुई से आ रही गंध से जी मिचला रहा था।
वह खामोशी के कुएं में गिर रहा था। कोई विचार नहीं, कोई भावनाएं नहीं, सभी आवाजें शांत हो गई। उस आदमी को एहसास नहीं था कि उसे सम्मोहित किया जा रहा था। तुम कौन हो? डॉक्टर शाहिस्ता ने बंदी से पूछा। ओम शास्त्री, उन्होंने बेहोशी की हालत में जवाब दिया। हम जानते हैं शास्त्री जी। ना, शाहिस्ता ने पुष्टि की। हमें बताओ कि हम क्या नहीं जानते, उसने जारी रखा। तुम कुछ नहीं जानते, ओम शास्त्री ने बड़बड़ाया। हाँ शास्त्री जी, हम चीजों को नहीं जानते हैं, यही कारण है कि आप यहाँ हैं। लेकिन एक बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि यह आपका असली नाम नहीं है। तुम्हारा असली नाम क्या है? डॉक्टर शाहिस्ता ने दोहराया। मुझे याद नहीं, ओम शास्त्री ने कमजोर आवाज में कहा। एक सम्मोहित व्यक्ति का असामान्य उत्तर, डॉ शाहिस्ता ने सोचा। एक कुर्सी पर हाथ में पौराणिक पुस्तक लिए अभिलाष ने कहा, झूठा। वह झूठ नहीं बोल सकते, डॉक्टर बत्रा ने प्रतिवाद किया। उसे नार्को एनालिसिस ड्रग्स का इंजेक्शन दिया गया है। डॉक्टर बत्रा स्पष्ट रूप से निराश थे। नार्को, अभिलाष ने ग्रीक भाषा में फ्रेंच भाषा में कहा और जवाब के लिए डॉक्टर बत्रा की ओर देखना जारी रखा। यह एक सच सीरम है। इसे लेने के बाद कोई झूठ नहीं बोल सकता, डॉ बत्रा ने स्पष्टीकरण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए कहा। डॉ तेज बत्रा एक ईमानदार और परिपक्व व्यक्ति थे। वह केवल तर्क और बुद्धि से संचालित था। थोड़े तेज स्वभाव के डॉ बत्रा कभी कभी थोड़े अप्रत्याशित स्वभाव के होते थे। शायद ही कभी परिस्थितियों ने उसके मूड को ऊपर उठाया और उसे खुश किया। और इससे भी बढ़कर वह सम्मोहित हो जाता है। डॉ शाहिस्ता ने डॉ बत्रा के साथ दृढ़ सहमति से हस्तक्षेप किया। दोनों ने अभिलाष की ओर देखा, आत्मसमर्पण की उम्मीद की। अभिलाष ने कंधे उचकाए और फुसफुसाते हुए कहा, चिकित्सा विज्ञान से परे भी चीजें हैं, और अपनी किताब पढ़ना जारी रखा। अभिलाष ने अपने जीवन के 30 वर्ष हिंदू पौराणिक कथाओं की पुस्तकों में सिर रखकर व्यतीत किए थे, इसलिए इस विषय पर उनका ज्ञान असीम था। अंबिकापुर नामक छोटे से शहर में राज पुरोहितों, प्रशासनिक पुजारियों के ब्राह्मण परिवार के वंशज होने के कारण उनके परिवार को देवताओं की तरह माना जाता था। सर्वोच्च सम्मान और प्रतिष्ठा से सम्मानित उनके अंदर एक बड़ा अहंकार था जो उनके रवैये में परिलक्षित होता था। दूसरों की गलतियों के लिए आलोचना करना उनके खून में था। वह 5 फुट और 8 इंच लंबा और सांवला रंग का और मोटा शरीर वाला था। उन्होंने नीले रंग की जीन्स के साथ सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका पेट कैसा दिख रहा है। अभिलाष मिथकों और अंधविश्वासों में दृढ़ विश्वास रखते थे और उनकी उपस्थिति ने इसे साबित कर दिया। उन्होंने विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न पत्थरों के साथ विभिन्न अंगूठियां पहन रखी थी। वह कभी भी अपनी सलाह देने में विफल नहीं हुआ कि किसी विशेष समस्या में किस पत्थर पर भरोसा करना है, भले ही उसे इसके लिए नहीं पूछा गया हो। उनकी बाईं कलाई पर एक रक्षा सूत्र, कपास का सुरक्षात्मक किनारा, बांधा गया था। उनकी गर्दन में एक रुद्राक्ष था, एक पौधे का बीज जिसे दुर्भाग्य और बीमार स्वास्थ्य के खिलाफ ढाल माना जाता है। हम समझते हैं कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं। डॉ श्रीनिवासन ने शाइस्ता की ओर देखा। यह अशिष्ट था और शाहिस्ता को यह पसंद नहीं था, जैसा कि उसकी अभिव्यक्ति से स्पष्ट था। हर कोई अपने काम पर वापस चला गया। परिमल डॉक्टर बत्रा के पास गए और पागलों की तरह पूछा, डॉ बत्रा, एक क्या तुम हो? एक थी? डॉक्टर बत्रा स्पष्ट रूप से परेशान थे। उसने खुद को इकट्ठा किया और कहा, हो? हाँ हाँ, हम एक
वे बहुत अच्छे नहीं हैं। एक परिचित, लेकिन हम काम करना है यहाँ एक टीम के रूप में। आप थोड़ा भटका हुआ लग रहा है। सब कुछ है बिल्कुल ठीक, परिमल ने चिंतित स्वर में दोहराया। डॉक्टर बत्रा को इस तरह के इशारे से सुकून मिला और उन्होंने परिमल के कानों में कहा, यह आदमी 1 घंटे के भीतर जाग गया। तो परिमल उलझन में था। वह कैसे कर सकता है? यह संभव नहीं है। डॉक्टर बत्रा ने आंखें फैलाकर कहा, संभव नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? हम हैं। सभी ने उसे जागते देखा। परिमल अपने मासूम सवालों के साथ आगे बढ़े, बिल्कुल यही बात मुझे परेशान कर रही है, परिमल। उस दवा की एक खुराक कम से कम 4 से 5 घंटे तक आदमी को नीचे ले जाती है। आपको पता है कि एक खुराक के बाद उसने अपनी चेतना नहीं खोई। फिर मैंने इसे सामान्य माप से 2 गुना बढ़ा दिया। उसे कुछ देर के लिए चक्कर आ गया, लेकिन वह अभी भी जाग रहा था। मैंने उसे एक और राउंड दिया। इस तरह की एक खुराक एक आदमी को मारने के लिए पर्याप्त है, और वह 1 घंटे के भीतर अपनी बुद्धि को वापस पाने में कामयाब रहा। डॉक्टर बत्रा समझाते चले गए। यह मेरे ज्ञान और क्षमता पर सवालिया निशान है। मुझे यह पता लगाने की जरूरत है कि उसने ऐसा कैसे किया। डॉक्टर बत्रा ने जो कुछ भी कहा वह परिमल के मस्तिष्क के रडार पर दर्ज नहीं था और इसलिए वह इससे बाहर निकल आए। क्या आपने यह बात डॉक्टर श्रीनिवास को बताई थी? क्या आप जानते हैं? हाँ, मैंने किया। शायद डॉक्टर श्रीनिवासन उन चीजों को जानते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। जब ओम शास्त्री ने डॉक्टर श्रीनिवासन को देखा तो उन्हें चिन्ना उपनाम से बुलाया गया। वह कैसे? यह जानते हैं? परिमल हैरान रह गया। यही बात है। पृथ्वी पर वह इसे कैसे जान सकता है? एक आदमी जो डॉ.एस को जानता है, श्रीनिवासन का नेक, और दावा करता है कि उसे अपना एन याद नहीं है। क्या आप एक मिशन पर हैं? शाहिस्ता के सारे कान फिर से खड़े हो गए। हाँ, ओम शास्त्री ने सिर हिलाया। सबका चेहरा पीला पड़ गया। डॉक्टर श्रीनिवासन के माथे की गहरी रेखाओं से उनके विचारों की प्रकृति का पता चलता था। एलएसडी एक ऐसे आतंकवादी से पूछताछ करने के बारे में सोचकर थोड़ा तनाव में आ गया जिसे इतना महत्व दिया जा रहा था कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ लोगों को यहाँ इस अलग सुविधा में लाया गया था। डॉ शाहिस्ता भी एक बार के लिए उतनी ही भयभीत हो गई थी। मुझे पता था। वह मुसलमान है। वह एक की तरह दिखता है, अभिलाष ने गर्व से जवाब दिया। उन्हें जाति और धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करने की आदत थी। शाहिस्ता ने उसे अनदेखा करने का फैसला किया और आगे बढ़ गया। आपका मिशन क्या है? छिपो और छिप जाओ। क्या छिपाओ? मेरा सामान। आप इसे कहाँ सुरक्षित करे हैं? मेरी यादों में और एक लॉकर में। नाम आप इसे किसके लिए संरक्षित करते हैं? इस मानव जाति के लिए, ओम ने होठों पर स्वर्गिक मुस्कान के साथ कहा। हाँ, शाइस्ता। डा श्रीनिवासन ने उनका दृष्टिकोण देखकर उनसे पूछताछ की। महोदय, मेरा सुझाव है कि हम एक बार बिना ड्रग्स और हिप्नोटिज्म के उनसे पूछताछ करने की कोशिश करें। शाहिस्ता ने अनुरोध किया। डॉक्टर बत्रा शाहिस्ता के अनुरोध से उपहास उड़ाए गए थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना पसंद किया। हम ऐसा कर सकते हैं। क्या आप उसके शब्दों को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी लेते हैं? क्या यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल सत्य ही बोला जाए? अपनी बात पर अड़े डा श्रीनिवासन ने अपनी बात समाप्त की। लेकिन इससे भी कोई मदद नहीं मिल रही है।
डॉ शाहिस्ता ने तर्क दिया। कृपया मुझे एक बार उसका निदान करने दीजिए, सर। मुझे उनके खून का नमूना चाहिए, डॉ बत्रा ने अपील की। वह प्रयोगशाला का चूहा नहीं है जिस पर आप शोध कर सकें, तेज। मैं आपको वह विशेषाधिकार नहीं दे सकता। डॉक्टर बत्रा को अपने आलाकमान से सिर्फ इतना ही मिला था। डॉक्टर बत्रा और शाहिस्ता ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, हम एक ही नाव में हैं। शाहिस्ता ने गहरी आह भरते हुए कहा, ठीक है, सर। तो अब हमें क्या करना है? डॉक्टर श्रीनिवासन के फोन की घंटी बजी। उसने उसे अपनी जेब से निकाला, फोन करने वाले की पहचान देखी और थोड़ा घबरा गया। आप सभी एक छोटा सा ब्रेक ले और उसके बाद अगले सत्र की तैयारी करें। वह उन्हें कमरे से बाहर ले गया। डॉक्टर श्रीनिवासन के जाने से माहौल में कुछ राहत आई। एलएसडी के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। परिमल ने अभिलाष की दिशा में और फिर एलएसडी की ओर देखा। डॉक्टर बत्रा को अभी भी उनके उत्तरों के बिना कठिन समय हो रहा था और यह उन्हें परेशान कर रहा था। इसी प्रकार डॉक्टर शाहिस्ता की नज़र ओम शास्त्री पर थी, जो अपने आसपास के कमरे और उसके अंदर मौजूद लोगों को उत्सुकता से देख रहे थे। जब उसने शाइस्ता की ओर देखा तो वह मुंह फेर ली। उसी समय सुरक्षा प्रमुख वीरभद्र दो अन्य गार्डों के साथ कमरे में दाखिल हुए। वह भारी आवाज में गूंज उठा, सब इस तरह कृपया, और उन्हें अपने हाथ की एक लहर के साथ दरवाजा दिखाया। उन सभी को कमरे से बाहर निकलने में कुछ मिनट लगे। वीरभद्र और ओम शास्त्री को 1 घंटे तक कमरे में अकेले रहना था। अगले कमरे में जांचकर्ताओं ने कब्जा कर लिया था। डॉक्टर बत्रा अपनी मातृभाषा में अपने परिवार से बात कर रहे थे। परिमल, एलएसडी और अभिलाष एक लकड़ी की मेज के चारों ओर आराम से बैठे थे। डॉ शाहिस्ता ने कुछ समय के लिए अकेले रहने का फैसला किया। वह एक अन्य मेज पर बैठ गई और एक डायरी में कुछ लिख रही थी। परिमल अपने शब्दों से जूझ रहा था, एलएसडी अपने तारों से और अभिलाष अपने गर्व से जूझ रहा था। वे बातचीत में लगे हुए थे, अपने करियर और खुद के बारे में बात कर रहे थे। क्या आप हमारे साथ नहीं जुड़ते, डॉ शाहिस्ता? चलो एक दूसरे को थोड़ा जानना चाहते हैं, एलएसडी ने आमंत्रित किया। जरूर। मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा, अनुकूल जवाब दिया। औरत। चूंकि शाहिस्ता उनसे वरिष्ठ थी, इसलिए वह उनकी फाइलों के माध्यम से उनके बारे में सब कुछ जानती थी। वह यह जानते हुए भी क्रू में शामिल हो गई थी कि वह किसके साथ काम करेगी, लेकिन यह नहीं कि कब तक काम करेगी। वह आई और अभिलाष के बगल में खाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही डॉ शाहिस्ता बैठी, अभिलाष खड़ा हो गया और परिमल के साथ अपनी सीट बदलते हुए दूसरी तरफ चला गया। सभी ने भेदभाव को देखा और उसके दंग को महसूस किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। डॉ शाहिस्ता शर्मिंदा थी। डॉक्टर बत्रा अभी भी अपने फोन पर थे। यह डायरी किस बारे में है? एलएसडी ने शाहिस्ता के हाथों में मौजूद डायरी की ओर इशारा करते हुए 2 टूक शब्दों में पूछा। मैं सिर्फ पूछताछ की सभी सामान्य और असामान्य घटनाओं पर नजर रख रहा हूँ। बाद में केस स्टडी के लिए फायदेमंद साबित होता है, शाहिस्ता ने अपनी शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह भारी आवाज में गूंज उठा, सब इस तरह कृपया, और उन्हें अपने हाथ की एक लहर के साथ दरवाजा दिखाया। उन सभी को कमरे से बाहर निकलने में कुछ मिनट लगे। वीरभद्र और ओम शास्त्री को 1 घंटे तक कमरे में अकेले रहना था। अगले कमरे में जांचकर्ताओं ने कब्जा कर लिया था। डॉक्टर बत्रा अपनी मातृभाषा में अपने परिवार से बात कर रहे थे। परिमल, एलएसडी और अभिलाष एक लकड़ी की मेज के चारों ओर आराम से बैठे थे। डॉ शाहिस्ता ने कुछ समय के लिए अकेले रहने का फैसला किया। वह एक अन्य मेज पर बैठ गई और एक डायरी में कुछ लिख रही थी।
परिमल अपने शब्दों से जूझ रहा था, एलएसडी अपने तारों से और अभिलाष अपने गर्व से जूझ रहा था। वे बातचीत में लगे हुए थे, अपने करियर और खुद के बारे में बात कर रहे थे। क्या आप हमारे साथ नहीं जुड़ते, डॉ शाहिस्ता? चलो एक दूसरे को थोड़ा जानना चाहते हैं, एलएसडी ने आमंत्रित किया। जरूर, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा, अनुकूल जवाब दिया। औरत, चूंकि शाहिस्ता उनसे वरिष्ठ थी, इसलिए वह उनकी फाइलों के माध्यम से उनके बारे में सब कुछ जानती थी। वह यह जानते हुए भी क्रू में शामिल हो गई थी कि वह किसके साथ काम करेगी, लेकिन यह नहीं कि कब तक काम करेगी। वह आई और अभिलाष के बगल में खाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही डॉ शाहिस्ता बैठी, अभिलाष खड़ा हो गया और परिमल के साथ अपनी सीट बदलते हुए दूसरी तरफ चला गया। सभी ने भेदभाव को देखा और उसके दम को महसूस किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। डॉ शाहिस्ता शर्मिंदा थी। डॉक्टर बत्रा अभी भी अपने फोन पर थे। यह डायरी किस बारे में है? एलएसडी ने शाहिस्ता के हाथों में मौजूद डायरी की ओर इशारा करते हुए 2 टूक शब्दों में पूछा। मैं सिर्फ पूछताछ की सभी सामान्य और असामान्य घटनाओं पर नजर रख रहा हूँ। बाद में केस स्टडी के लिए फायदेमंद साबित होता है, शाहिस्ता ने अपनी शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। क्या आप जानते हैं? परिमल ने अपने ठेठ अंदाज में पूछताछ की। आप देखते हैं, वह सामान्य प्रश्न नहीं पूछता है। जब वह उठता है, तो चिंतित होकर पूछता है कि हम क्या और कौन है, और इस तरह जैसे कि उसे अपने दिल में पहले से ही पता था कि वह किसी दिन पकड़ा जाने वाला है। वाह! असामान्य रूप से। हाँ, उन्होंने पहले भी इसका अनुभव किया था। लाख। वह जानता है कि हम इसकी तलाश कर रहे हैं, परिमल ने प्रस्ताव दिया। हम भी इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि हम यह जान सके कि हम उनसे क्या चाहते हैं, शाहिस्ता ने घृणित स्वर में कहा। वाह! अन्य असामान्य बातें। वह क्या है? दक्षिणी प्रदर्शन? परिमल हकलाया। वह मेरे द्वारा उस पर डाले गए जादू को बिना किसी पूर्व संकेत के तोड़ देता है। यह एक तेज प्रक्रिया है, जैसे वह सामान्य रूप से सो रहा हो। आकस्मिक। और वह जाग जाता है, शाहिस्ता ने अपनी उंगलियों के एक क्लिक से समझाया। डॉक्टर अत्रा भी चिंतित है। उसके बारे में एक अपनी दवाओं के प्रभाव को दूर करने के लिए बड़पन जो सहयोगी कई घंटों तक रहता है, परिमल ने टिप्पणी की। मैं व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर बत्रा की उपस्थिति से डरता हूँ। आश्चर्य है कि वह हमेशा क्रोधित और परेशान क्यों होता है। एलएसडी ने स्वीकार किया। डॉक्टर बत्रा एक अच्छे इंसान है। वह छाया के माध्यम से अकेले रेंग रहा है। बस इतना ही है, शाहिस्ता ने समझाया। ओ, क्या आप उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? एलएसडी जारी रहा। हाँ, हमने पहले भी साथ काम किया है। तो उसे क्या परेशान कर रहा है? वह अपना सामान्य स्वभाव नहीं है। दरअसल वह कचरे के ढेर में थोड़ा नीचे है, क्योंकि उसकी पत्नी मृत्युशैया पर है। यद्यपि वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक है, लेकिन वह इस बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते। यही उनकी निराशा का कारण है, शाहिस्ता ने सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहा। एलएसडी ने किसी स्थिति के बारे में राय बनाने से पहले उसे समझने की कोशिश नहीं करने के लिए खुद की आलोचना की, और उस पर साथ ही वह शाहिस्ता से ईर्ष्या करती थी कि वह इतनी आसानी से वही काम कर सकती है। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि शाइस्ता उस मानसिक पीड़ा के बारे में सोच रही थी जो डॉ बत्रा को झेलनी पड़ सकती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कठिन समय से पहले की तुलना में अधिक बुद्धिमान होकर बाहर आता है।
डॉ बत्रा वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति है, शाहिस्ता ने सोचा। परिमल, ओम शास्त्री ने संस्कृत में क्या कहा था? शाहिस्ता ने विषय बदलते हुए पूछा। परिमल ने जवाब दिया, यह एक श्लोक था। मैं इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है कि वह समय के सुचारू और तेजी से बीतने के साथ मनुष्य के जीवन के सिकुड़ने के बारे में बात कर रहा था, और उसने कुछ सोचा। मैं इसे अंदर नहीं ले जा सका क्योंकि उसने इसे इतनी कमजोर आवाज में बोला कि मुझ तक पहुंचना मुश्किल था। लेकिन अगर मैं इसे एक बार और सुन सकता, तो मैं आपको सटीक अनुवाद बता सकता हूँ। मैं यह आसानी से कर सकता हूँ। मैं यह आसानी से कर सकता हूँ। मैं उसे दोहरा सकता हूँ, शाइस्ता ने आत्मविश्वास से बताया। हमें भविष्य के लिए यह सब रिकॉर्ड करना होगा। क्या हमें नहीं करना चाहिए? एलएसडी का सुझाव दिया। पहले से? क्या? एक। क्या हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं? परिमल का आश्चर्य उनकी आंखों में स्पष्ट था। उसी समय डॉक्टर बत्रा भी इसमें शामिल हो गए और हथेलियों में सिर रखकर बैठ गए। शाहिस्ता ने जवाब दिया। क्यों नहीं? परिमल स्पष्टीकरण से परे हैरान था। क्योंकि डा श्रीनिवासन नहीं चाहते कि कुछ भी दर्ज हो, डा बत्रा ने बीच में टोका। और हम बेवकूफ है। इसे कम करें? परिमल ने सम्मान करना बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि वह मालिक है, एलएसडी ने आंखें फेरते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि वह है, अभिलाष ने सोचा। तुम्हारा क्या मतलब है? एलएसडी ने पूछा। डॉक्टर बत्रा और शाहिस्ता ने एक दूसरे पर नजरें डाली और इससे पहले कि कोई अभिलाष के अंतर्ज्ञान पर ध्यान दे पाता, डॉक्टर बत्रा। कमरा। एलएसडी उत्साह से चहक रही थी क्योंकि आखिरकार उसे काम करने के लिए कुछ मिला था। अभिलाष लगातार ओम शास्त्री को देखता रहा, उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। ओम शास्त्री ने पीछे मुड़कर देखा। डॉक्टर बत्रा एक और सत्र के लिए तैयार थे। अचानक उसे याद आया कि उसने कुछ मिस कर दिया है। वह एलएसडी के पास गया और दबी आवाज में बोला, ओम ने एक लॉकर का भी जिक्र किया था जहां वह अपनी जानकारी सुरक्षित रखता है। इसके बारे में भी जांच करें। हाँ, सर, एलएसडी ने कहा। डॉ श्रीनिवासन प्रयोगशाला में वापस आ गए थे। उन्होंने टीम के सभी सदस्यों की उपस्थिति के लिए इसकी जांच करके शुरुआत की। डॉ शाहिस्ता अनुपस्थित थे। अभिलाष। डॉ श्रीनिवासन ने पुकारा। डॉक्टर शाहिस्ता को ढूंढो और उसे यहाँ आने के लिए कहो। अभिलाष ने सिर हिलाया और घृणित भाव से सीधे दरवाजे की ओर चला गया। सोच रहा था, मैं ही क्यों? वह जानता था कि वह उस स्त्री को कहाँ ढूंढेगा। जैसा कि अपेक्षित था, डॉ शाहिस्ता बगल के कमरे में थी और उनके नोट्स का गहन अध्ययन कर रही थी। तुम अभी भी यहाँ हो? अभिलाष ने दो टूक और बेमन से पूछा। मैं सिर्फ उन नोट्स को पढ़ रहा था जो मैंने तैयार किए थे। इससे अगली पीढ़ी में मदद मिल सकती है, अभिलाष ने उसे काटते हुए कहा। शाहिस्ता ने सिर हिलाया। डॉक्टर शाहिस्ता और अभिलाष ने साथ साथ चलना शुरू कर दिया। प्रयोगशाला में प्रवेश करने से ठीक पहले शाहिस्ता ने सख्त लेकिन सौम्य स्वर में कहा, अभिलाष, आप अघोरियों के बारे में इतना कुछ जानते हैं। मैं उनके बारे में एक और बात के साथ आपके ज्ञान की कमी को पूरा करता हूँ। अघोरियों की नीति है कि वे किसी भी प्राणी या वस्तु के प्रति घृणा नहीं रखते। उनका मानना है कि जो नफरत करता है वह ध्यान नहीं कर सकता है या मोक्ष तक नहीं पहुंच सकता है। हम, जो हमेशा दूसरों से नफरत करने के कारणों की तलाश करते हैं, चाहे वह धार्मिक विचारों, त्वचा के रंग, भाषाई विकल्पों, राजनीतिक दृष्टिकोण, यौन अभिविन्यास के आधार पर हो। कमरा। एलएसडी उत्साह से चहक रही थी क्योंकि आखिरकार उसे काम करने के लिए कुछ मिला था।
अभिलाष लगातार ओम शास्त्री को देखता रहा, उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। ओम शास्त्री ने पीछे मुड़कर देखा। डॉक्टर बत्रा एक और सत्र के लिए तैयार थे। अचानक उसे याद आया कि उसने कुछ मिस कर दिया है। वह एलएसडी के पास गया और दबी आवाज में बोला, ओम ने एक लॉकर का भी जिक्र किया था जहां वह अपनी जानकारी सुरक्षित रखता है। इसके बारे में भी जांच करें। हाँ सर, एलएसडी ने कहा। डॉ श्रीनिवासन प्रयोगशाला में वापस आ गए थे। उन्होंने टीम के सभी सदस्यों की उपस्थिति के लिए इसकी जांच करके शुरुआत की। डॉ शाहिस्ता अनुपस्थित थे। अभिलाष, डॉ श्रीनिवासन ने पुकारा, डॉक्टर शाहिस्ता को ढूंढो और उसे यहाँ आने के लिए कहो। अभिलाष ने सिर हिलाया और घृणित भाव से सीधे दरवाजे की ओर चला गया। सोच रहा था, मैं ही क्यों? वह जानता था कि वह उस स्त्री को कहाँ ढूंढेगा। जैसा कि अपेक्षित था, डॉ शाहिस्ता बगल के कमरे में थी और उनके नोट्स का गहन अध्ययन कर रही थी। तुम अभी भी यहाँ हो? अभिलाष ने दो टूक और बेमन से पूछा। मैं सिर्फ उन नोट्स को पढ़ रहा था जो मैंने तैयार किए थे। इससे अगली पीढ़ी में मदद मिल सकती है, अभिलाष ने उसे काटते हुए कहा। शाहिस्ता ने सिर हिलाया। डॉक्टर शाहिस्ता और अभिलाष ने साथ साथ चलना शुरू कर दिया। प्रयोगशाला में प्रवेश करने से ठीक पहले शाहिस्ता ने सख्त लेकिन सौम्य स्वर में कहा, अभिलाष, आप अघोरियों के बारे में इतना कुछ जानते हैं। मैं उनके बारे में एक और बात के साथ आपके ज्ञान की कमी को पूरा करता हूँ। अघोरियों की नीति है कि वे किसी भी प्राणी या वस्तु के प्रति घृणा नहीं रखते। उनका मानना है कि जो नफरत करता है वह ध्यान नहीं कर सकता है या मोक्ष तक नहीं पहुंच सकता है। हम जो हमेशा दूसरों से नफरत करने के कारणों की तलाश करते हैं, चाहे वह धार्मिक विचारों, त्वचा के रंग, भाषाई विकल्पों, राजनीतिक दृष्टिकोण, यौन अभिविन्यास के आधार पर हो। अध्याय 4 इतिहास से नाम। डॉक्टर श्रीनिवासन ओम की पीठ की ओर मुंह करके बैठ गए। चिन्ना, कृपया ऐसा मत करो। आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं उसमें सहयोग करने को तैयार हूँ। ओम शास्त्री लगभग गिड़गिड़ा रहे थे। उनकी नजर छत की ओर थी और वह डॉ श्रीनिवासन की ओर इशारा कर रहे थे, जिन्होंने डॉ शाइस्ता और डॉ बत्रा की ओर देखा। उनके चेहरों ने एक ही इच्छा व्यक्त की। डॉ श्रीनिवासन ने आदेश दिया, कृपया शुरू कीजिए, और उनके चेहरे पर शत्रुता और झुंझलाहट थी क्योंकि उनके कान चिन्ना शब्द से दबे हुए थे। ओम को फिर से बेहोश कर दिया गया और पूछताछ शुरू कर दी गई। पहला सवाल यह था कि अभिलाष दूसरों पर ध्यान दे और उनके जवाब का अनुवाद करे। तो विष्णुगुप्त के रूप में आपने क्या सलाह दी? शाइस्ता ने मूर्छित ओम से शुरुआत की। ओम ने संस्कृत में उसी श्लोक को दोहराया।